आज हम देखेंगे एक और टूल के बारे में जिसका नाम है गूगल स्लाइड, जो कि गूगल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जो कि प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इस्तेमाल होता है ऑनलाइन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने किसी भी एक आईडी से लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पर अपने एक प्रोफाइल से लॉगिन कर रहा हूँ। इसके लिए क्योंकि आपको जीमेल का अकाउंट लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 9 डॉट्स बने हुए आए होंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चले जाएंगे गूगल स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड्स नाम का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। गूगल स्लाइड्स गूगल कंपनी का समझो पावर पॉइंट है, ठीक है ना। इसका नाम इन्होंने स्लाइड्स रखा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो अपना प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर बनाया था वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। अब बाजू का अगर हमारे कंप्यूटर में पावर पॉइंट नहीं है या हमारे मोबाइल में भी पावर पॉइंट नहीं है, तो हम गूगल स्लाइड्स के ऊपर भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और बनी हुई प्रेजेंटेशन को भी हम इस पर देख सकते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास ऑप्शन थी कि कुछ तो इसने हमें पहले से कहा हुआ है कि ये आपकी जो प्रेजेंटेशंस है, कुछ टेम्पलेट्स जो इसने हमें ऑफर कर रखी है, और इसमें हमें काफ़ी सारी और भी मिल जाएंगी जो इनके पास पहले से बनी हुई होगी, या तो हम उसमें से लेके अपना काम शुरू कर लें। तो इसने हमें दिखा रखा है कि इनके पास ये वाली प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी भी प्रेजेंटेशन पे अपने आइडिया को फिट करना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक करें और वहाँ से उस पर काम करना शुरू कर दें। जैसे फ्लैश कार्ड, साइंस प्रोजेक्ट, साइंस फेयर, स्टूडेंट नेम सर्टिफिकेट और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, कंसल्टिंग प्रपोजल, केस स्टडीज, स्टेटस रिपोर्ट, कंसल्टिंग प्रपोजल, मिशन स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है। अब उसके बाद अगर आपने यहाँ से क्लिक करके अगर कोई आपको नई प्रेजेंटेशन लेनी है, तो यहाँ से आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई प्रेजेंटेशन के ऊपर, अब यहाँ पे से आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ये यहाँ पर आपके सामने समझे वही पावर पॉइंट के अंदर आपने एक नई प्रेजेंटेशन फाइल ले ली है। और उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं और ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है। अब यहाँ पर से अब आप इसको फर्दर यहाँ पर देखिए कि आपको जो मैग्नीफायर ग्लास भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्लाइड शो भी मिल रहा है, यहाँ थीम्स का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट थीम्स का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। यहाँ से आप थीम्स ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है और ये ब्राउजर पे काम करता है। अब इस पे हम किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसी गूगल कंपनी का एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जेमिनी। तो google.com में चले गए और हम जेमिनी से को यहाँ से लोड कर लेते हैं। हमें यहाँ भी मिल जाएगा जेमिनी का ऑप्शन, आई थिंक सो ये रहा जेमिनी। ये इसका एआई टूल है जो कि गूगल कंपनी का है। चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोजेक्ट है, और जेमिनी जो है वो गूगल कंपनी का प्रोजेक्ट है। ये भी एआई टूल ही है जिस पे ये हमें हेल्प करेगा काम करने में। अब अगर उसके अंदर हमें कोई प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो बड़े आसानी से कर लेंगे। पहले हम इस एआई टूल से प्रेजेंटेशन को बनवाएंगे। देखिए मुझे तो ये भी नहीं आ रहा कि इससे प्रेजेंटेशन कैसे बनवाएंगे, तो उसका भी तरीका है। जैसे मैंने बताया था कि इसको प्रॉम्प्ट देना होता है। अब प्रॉम्प्ट भी नहीं आ रहा मुझे लिखना, सही बात में ये है। तो पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन किस चीज़ पर बनाना चाह रहा हूँ, कौन सा टॉपिक है जिस पर मैं एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। जैसे कि प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं विंटर केयर के नाम से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जस्ट हम इतना कह सकते हैं, आई वांट टू क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन विंटर केयर, ठीक है, ऑन विंटर केयर। प्लीज क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर माई 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन। सही। तो यहाँ पर विद प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर आ गया। अब ये हमें जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे इस प्रॉम्प्ट को ये पढ़ेगा जो मैंने इससे कहा है, और उससे रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट तैयार करके देगा। तो इसने देखे मुझे स्लाइड 1 पे लिख दिया इसने कि ये इसने प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, हैजार्ड्स, कोल्ड रिलेटेड, विंटर ड्राइव, विंटर्स, ये इसने मुझे बना के दे दी 10 स्लाइड के ऊपर। एडिशनल टिप्स भी दे दी इसने मुझे, कीप कंसाइज बुलेट्स, पॉइंट्स एंड वगैरह व्हाटएवर, आई होप हेल्प दिस। अच्छा, अब मैंने इसको कहा कि भाई ठीक है ये तो मिल गया, सजेस्ट रिलेवेंट इमेजेस। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ जो इमेजेस इस्तेमाल होंगे वो भी मुझे सजेस्ट कर दो। तो इस मैंने इसको कहा कि ठीक है, ये इस पे चला गया इस पे काम करने के लिए, और ये यहाँ से काम करना शुरू हो गया। तो इसने इमेजेस की मुझे बना के दे दी कि इस तरह के फोटोज आपको चाहिए होंगे।
तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम इस स्लाइड से डेटा वहाँ कैसे लेके जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी एक और सर्विस है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। पहले तो हम सारा डेटा गूगल ड्राइव पे ले लेंगे। तो गूगल ड्राइव पे लेने के लिए हमने यहाँ से क्लिक करना है। ठीक, सो शेयर एंड एक्सपोर्ट, और यहाँ पे ले लेंगे एक्सपोर्ट टू डॉक्स। तो ये हमारा डेटा जो है सारा का सारा चला जाएगा डॉक्स में। ये डॉक्यूमेंट बन गया, इसको ओपन करेंगे। ये भी गूगल की ही सर्विस है। देखिए गूगल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, ये आ गया सारा डेटा इसके ऊपर। ये गूगल का, समझ लें क्या है, वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पर इसने हमें बना के दिया, इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, और फिर इस तरह से टाइप करेंगे। अब गूगल स्लाइड्स पर आ गए, और गूगल स्लाइड्स पर आके हमने एक काम करना शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये पहली स्लाइड है जो यहाँ नज़र आ रही है। तो मैं इसको F11 दबा रहा हूँ ताकि पूरी स्क्रीन पर नज़र आए। थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम आउट और जूम इन हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये कैसे काम कर रहा होता है। अब इसका नाम जैसे हमने यहाँ पे लिखना है, प्रेजेंटेशन का विंटर केयर, ये हमारे हुई गूगल ड्राइव पर सेव हो रही है जाके ऑटोमेटिकली। क्लिक करने पे फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हमें कहाँ से मिलने वाले। तो देखिए यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा लेआउट का। तो ये देखिए स्लाइड्स के लेआउट हमारे सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और शुरू करना है कहाँ से वो आप यहाँ बताएंगे। सपोज टू बी आप गए यहाँ पर, और गए यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक किया लेआउट पर। अब यहाँ पर से देखें डिफरेंट लेआउट आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप लेआउट लिख दें। सपोज यहाँ पर हमने एक लेआउट रख दिया, F11 दोबारा दबा रहा हूँ, वापस ब्राउजर को रीसेट कर रहा हूँ। तो पहला हमारा जो है इंट्रोडक्शन का है। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पे क्लिक करके हमने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। अब अगर पेस्ट करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लिया। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो इसमें क्या है वो देख लेते हैं इसके ऊपर। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉम्प्ट है हमारे पास, व्हाट इज विंटर केयर एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। अब ये इसने हमें हर स्लाइड का एक प्रॉम्प्ट बना के दिया है। ठीक है, तो अब इस प्रॉम्प्ट के रिलेटेड हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पर हमने कहा कि सपोज टू बी, अभी इसने काफ़ी काम हमारा मुश्किल कर दिया। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि दोबारा चलते हैं जेमिनी के ऊपर ही, उसे कहते हैं क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन मेंशन above, create presentation on mentioned above prompts for each slide। तो यहाँ पर हमने क्लिक करके रन कर दिया। अब ये उसके लिए एक प्रेजेंटेशन हमारे लिए तैयार करेगा जो के ऊपर उसके प्रॉम्प्ट दिए गए थे, ठीक है ना, और उसके कंटेंट भी बना के दे देगा। तो ये इसने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमने इसको भी ले लिया एक्सपोर्ट टू डॉक, क्लिक करके शेयरिंग्स पे क्लिक करा, और यहाँ से ले लिया एक्सपोर्ट टू डॉक, और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट टू डॉक पे क्लिक करके ओपन कर दिया यहाँ से डॉक, और ये यहाँ पर हमारे सामने आ गया। ठीक है ना, ये देखिए। तो अब इसने बना के दे दिया इंट्रोडक्शन, टाइटल आएगा विंटर केयर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल C किया, यहाँ पर आए और यहाँ पे लिखा, पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट करने पे थोड़ा सा छोटा सा नजर आ रहा है, सेलेक्ट ऑल कर ले। यहाँ पर देखिए कि आपको इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन मिल रहे हैं फॉर्मेट से रिलेटेड। यहाँ डॉट्स पे देखते हैं जाके, तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे फॉर्मेट से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ से क्लिक करके इसको सेंटर करेंगे लाइन पर, और यहाँ पर से हम इसका फॉन्ट साइज एक्सटेंड करेंगे। तो फॉन्ट साइज एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए फॉन्ट का ऑप्शन आई थिंक तो यही वाला ही है। यहाँ से आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड का जो व्यू है वो 25% पर है, तो हम बढ़ा के 50% पे कर लेते हैं ताकि ये पूरा हमें नजर आए। और ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन का व्यू है वो 75% पे वेब ब्राउजर का मैं इससे कम कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आई थिंक सो पूरा जो पैनल है वो इस पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कंट्रोल के साथ और जूम इन कर लेता हूँ, तो इधर आ रहा है नज़र। क्लिक करने पे ये फॉन्ट भी साथ नज़र आ रहे हैं। और इनसाइड जो स्लाइड का प्रेजेंटेशन व्यू है वो 50-75% में इसको फिट कर देता हूँ। तो अब ये देखें अच्छा सा एडजस्ट होकर मेरे सामने नजर आ रहा है, क्योंकि ब्राउजर की विंडो के अंदर असल में ये होता है, तो इस वजह से ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल जूम लेवल यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं इस जगह से, और जो प्रेजेंटेशन का व्यू है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके अंदर पहला ये प्रॉम्प्ट लगा दिया, उसके बाद ये मुझे कुछ इस तरह से
नज़र आ रहा है। अब क्लिक करके मैंने इसको यहाँ से फॉन्ट के साइज़ को ऐसे बढ़ा देना है। अगर और कंट्रोल ए दबाया, फॉन्ट का साइज़ मुझे और बढ़ाना है, तो ये इस तरह से मैंने बढ़ा दिया कि ये पूरा इसके अंदर कवर कर जाए। तो यहाँ पे नज़र आ गया इंट्रोडक्शन विंटर केयर और स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। अब अगली स्लाइड हमें यहाँ पे लेनी है, तो देखिए यहाँ पर से हमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा, प्लस का बटन बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू और यहाँ से अगली स्लाइड को हम ऐड करेंगे। लेकिन पहले देख लें कि उसके अंदर हमें लिखना क्या है। तो उसके लिए हमने यहाँ डॉक्स खुला हुआ ही है ऑलरेडी, उसमें कंटेंट वाला हम बंद कर देते हैं और जो प्रेजेंटेशन वाला टैग किया था वह लिया था। अब कंटेंट उसके लिए क्या है, कंटेंट ये है ब्रीफ ओवरव्यू विंटर केयर एंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड हाइलाइट्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर लिखेंगे स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम अपनी प्रेजेंटेशन पर और यहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे एक न्यू स्लाइड के ऊपर टाइटल एंड कंटेंट पर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पैच कर देंगे। ठीक है, अगर कोई एडिशनल लाइन आ रही है तो उसको हम देख लेते हैं बाद में। क्लिक करेंगे यहाँ पर और दोबारा से जाएंगे कहाँ पर, इधर, और यहाँ से लेंगे इसका कंटेंट। तो कंटेंट यहाँ से हमने लिए, कंट्रोल सी किया यहाँ से और इस पर लाके हमने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे करके कंट्रोल वी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दो कंटेंट्स यहाँ पे नजर आ गए और स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी यहाँ नजर आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करके विंटर केयर जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं इस टाइटल को, खाली विंटर केयर यहाँ पर रहने देते हैं और उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट साइज को फर्दर ऐड कर देते हैं, सपोज टू बी 672 पे कर देते हैं इसको। तो ये देखिए इस तरह से अच्छा लगेगा और ये यहाँ पे इस तरह से। इसके लिए एक जो है हमें एक प्रॉपरली फॉन्ट साइज सजेस्ट करेंगे अपने आपने खुद को ही कि हम इसको फॉन्ट क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके लिए 44 का फॉन्ट साइज सजेस्ट किया है तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम इसको रखते हैं सपोज टू बी 40 के फॉन्ट पर। और इसके लिए हमने जो सजेस्ट किया है तकरीबन 36 का फॉन्ट, तो इसको 36 पर रख लेते हैं, तो ये इस तरह से नजर आएगा। लेकिन अगर फर्दर इसको बढ़ाना है तो फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 44 कर लेकर चले, इस पर सही लगता है आपको, और इसको बोल्ड भी किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आ रहा है इसका 36 के साइज के ऊपर। अब यही साइज लेके हमें फिर आगे चलना है, सेव करने की जरूरत नहीं है, बार बार ऑलरेडी सेव होता जा रहा है काम। बस मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्टेड हो। अब आ रहा है विंटर हैजर्ड्स और कट, जो स्लाइड 2 होगी विंटर हैजर्ड्स और कॉमन विंटर हैजर्ड्स के नाम से टाइटल होगा और उसके कंटेंट इस तरह से भरेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे दोबारा से और यहाँ से कहेंगे एज और यहाँ से हम कहेंगे क्लिक करेंगे ये टाइटल सेक्शन और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या लिखना है इसके अंदर, विंटर हैजर्ड। तो यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन यहाँ जाके किया कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पर आ गया एंड देन फिर बैक स्पेस करके इसको एडजस्ट कर देंगे ऊपर की तरफ। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर एक और स्लाइड को ऐड करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ से फिर से टाइटल एंड कंटेंट और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेंगे टाइटल जो कि हमारे पास है कॉमन विंटर हैजर्ड्स, मतलब बीमारियाँ जो की उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कॉपी करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जाके इसको बैक स्पेस करेंगे, ये देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर आएंगे यहाँ पर एंड देन क्लिक करेंगे यहाँ पर और फिर तो ये इसके बारे में कुछ बताएंगे, कूल टेम्परेचर्स और ये कुछ इसके जो बेसिक ट्रम्प है इसके बारे में बता देंगे। और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे पेस्ट और उसके बाद बैक स्पेस कर देंगे। फिर देन इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ के लिए हमने जो फॉन्ट साइज चूज किया था वो ये वाला था जो कि तकरीबन 72 बन रहा था। तो क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको डालेंगे 72, तो यहाँ पे आएगा 72। तो इस तरह से बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा एंड देन फिर इसके लिए जो फॉन्ट साइज हमने चूज किया था जो था 44 और वहाँ पे डालेंगे हम 44, लेकिन उसके लिए पहले हम उसको सिलेक्ट कर लें बॉक्स को और फिर लिखेंगे 44। तो ये देखिए इसके अंदर आ गया एंड देन फिर इसके लिए जो चूज किया था वो था 36 और फिर लिखेंगे 36। तो आई थिंक कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसके ऊपर और कंट्रोल Y करता हूँ रीडू, कंट्रोल Z ही कर देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके 44 रखना था इसका, ये 44 हो गया। यहाँ पे क्लिक करके करना था 36, तो ये 36 हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से ये चीज़ आपकी बनती जा रही है। हैज़ार्ड्स की स्पेलिंग में थोड़ा सा Y आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे हमें फिर इसी तरह से काम करना है। इसमें एक शॉर्टकट ये भी ले सकते हैं क्योंकि अब हमारा एक ही पैटर्न पे काम चल रहा है। तो आगे हमें कौन सी स्लाइड चाहिए, फिर एक ये चाहिए, फिर एक ये चाहिए और फिर एक ये चाहिए। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमें ये वाली चाहिए इसको हम यहाँ से राइट बटन दबा के इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। ये देखिए डुप्लीकेट आ गया और उसको पकड़ के इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, और एक ये वाली चाहिए तो इसका भी राइट बटन दबा के एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और डुप्लीकेट करके इसके बाद इसके नीचे ले आते हैं। तो डुप्लीकेट करने पे वो ऑलरेडी हज़ार्ड वाले के नीचे आनी थी, तो ये हज़ार्ड वाले के नीचे ले आए। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमें जैसे ये चाहिए ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इसके बीच में क्लिक करके कंट्रोल बी कर देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि हमें फिर से वैसे ही करना
फॉर्मेट के साथ नहीं आ रहा प्रॉपर। एडिट पे जाके देखें, पैच विदाउट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो ये काम हो सकेगा। तो फिर उसको क्लिक करके यहीं पर ही रखें पहले, और उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करके एडिट में जाके यहाँ से करें पैच नॉट बल्कि पैच विदाउट फॉर्मेटिंग, ताकि फॉर्मेट वही अप्लाई हो जाए जो था। ठीक है, कॉल रिलेटेड एलएस या ये इसका टाइटल, एंड देन फिर यहाँ पर आके इसको भी इसी तरह से करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाके इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और करेंगे कंट्रोल सी, एंड देन फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर करेंगे एडिट पैच विदाउट फॉर्मेटिंग। तो ये इस तरह से आ गया। आई थिंक ये हमने इसका साइज जो है 44 काफ़ी लार्ज कर दिया, क्योंकि फिर वो नीचे वाले को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा साइज को कम करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इसके साइज को हम 40 पर सेट करते हैं। तो ये देखिए एक लाइन पर आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करके फिर हम गए यहाँ पर और यहाँ से हमने इसके कुछ हाइपोथीमिया और इस तरह की चीज़ें ले ली, कंट्रोल सी, एंड देन फिर यहाँ जाके हमने किया इसको सिलेक्ट ऑल, एंड देन एडिट में जाके कहा हमने पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। तो ये देखें इसके साथ इसमें पेस्ट हो गया, हाइपोथीमिया सिम्टम्स प्रिवेंटेशन ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सिम्टम्स प्रिवेंटेशन ट्रीटमेंट सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी। तो इस तरह से हम ये कंटिन्यू करेंगे और हमारी स्लाइड्स जो है वो बनती चली जाएगी। तो इसमें ज़्यादातर हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादातर काम कॉपी पेस्ट का है, सिर्फ इसके फॉन्ट्स की अरेंजमेंट है, उसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं थीम्स के अंदर। तो थीम्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ जाके कि डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप कोई भी थीम आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक होनी चाहिए और वो उसके ऊपर सूट भी करनी चाहिए। तो इस तरह की जो थीम्स है उसकी कलर स्कीम भी थोड़ी सी इस टाइप की होनी चाहिए जो ठंड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करे। तो ये वाला लेके देखते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस थीम पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली पूरी थीम इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली थीम अप्लाई हो जाएगी, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सपोज टू बी तो ये वाली थीम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो वॉट एवर थीम आपको जो अच्छी लग रही है इसके ऊपर वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाली थीम भी ट्राई कर सकते हैं, तो उसके बाद ये वाली थीम भी ट्राई कर सकते हैं। ये है जो हो गई, या बहुत सारी थीम्स और भी हैं, और इम्पोर्ट थीम्स करके मजीद थीम्स भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट थीम्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। थीम या तो आपके पास सेव होनी चाहिए, या तो आप अपने कंप्यूटर से ले लें, किसी ने शेयर की है, या फिर अपनी ड्राइव पर सर्च करें। तो ऐसी कोई थीम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर से ही कोई थीम ले लेता हूँ। ये सही वाली थीम ले लेते हैं। तो ये थीम कुछ ज़्यादा बेहतर लग रही है, इसी थीम को हम यूज़ कर लेते हैं। ये इस तरह से नज़र आएगा। अब उसके बाद जब ये पूरा प्रेजेंटेशन आप बना लेंगे और उस पर काम कर सकेंगे, तो इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो हम देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, और उस दोनों के ऊपर थोड़ा काम करते रहेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन हमारी जो सेव हो रही है बेसिकली ये गूगल ड्राइव पे सेव हो रही है। गूगल ड्राइव मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कैसे एक्सेस करते हैं। इसी पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके ड्राइव का ऑप्शन ले लेंगे। तो जैसे आप देखेंगे ड्राइव पर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके तो ये आपका गूगल ड्राइव ओपन कर देगा जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुल गया और ये देखिए आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर सेव है और बता भी रहा है कि आपने इसको लास्ट टाइम कब बनाया था और किस तरह से इसको डिज़ाइन किया था। तो ये शेयर भी की जा सकती है। अब अगर आप डायरेक्टली मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ से शेयर पे क्लिक करें, कॉपी लिंक करके मुझे सेंड कर दें लिंक, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास खुल जाएगा। जैसे मैं अभी इसका लिंक लेके और ये आपको भी व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। तो मैं आ गया व्हाट्सएप पर और मैं गया ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से मैं आया इसके अंदर और यहाँ पर आके मैंने इसको सेंड कर दिया एक लिंक, और यहाँ से मैंने दोबारा से क्लिक किया। ये यहाँ पे मान लिया, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से हमने लगा दिया। अब ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से उधर आ गए की तरफ। तो ये लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन आपके सामने खुल जाएगी। अब आता है स्लाइड शो का मामला। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्लाइड शो पर, तो ये स्लाइड शो जो है पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा हमारे सामने, जिसको हम फिर यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करके आगे पीछे चला सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है इसके ऊपर ये कि अब ट्रांजिशंस वगैरह इस पर लगानी है तो वो भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लास्ट एडिटेड वाज और इसकी ज्वाइन कॉल हियर वगैरह, ये सारी चीज़ें थीम्स हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहेंगे ट्रांजिशंस के। तो जैसे हम ट्रांजिशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांजिशंस खुल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस हैं जो हमें दिख रही है। यहाँ देखिए डिसॉल्व है, स्लाइड फ्रॉम राइट है। तो अब वही तरीका है कि अगर एक एक पे अलग अलग देनी है तो सिलेक्ट करते जाओ और यहाँ से देते जाओ, और अगर सब पर एक जैसी देनी है प्ले करके देख लो कैसे काम करेगा ये। तो
तो सब पर अगर एक ही जगह की ट्रांजिशन देनी है तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक ट्रांजिशन सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर इतनी खास ट्रांजिशंस नहीं है क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशंस है, तो इसमें इतनी नहीं होती। फ्लिप ट्रांजेक्शन लगा के इसको हम कहते हैं पहले अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स एंड देन क्लिक करके फिर इसको प्ले करेंगे। तो आप स्लाइड शो में ही प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें दिखाएगा। ठीक है, स्कैप करके बाहर आ जाएगा। तो ये स्लाइड्स का यहाँ से मामला आप इजीली इस पे कर सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर आपने जैसे स्लाइड्स वगैरह इसके ऊपर लगा लिए इजीली और ये ट्रांजिशंस भी सही तरह कर रही है, तो अब आप इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे फाइल में और यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। तो डाउनलोड करते हुए आपसे पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको ये चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में चाहिए, प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी इमेजेस की फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी इमेजेस के फॉर्मेट में चाहिए, वेक्टर ग्राफिक्स के फॉर्मेट चाहिए, कौन से फॉर्मेट में आप चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे कहता हूँ मुझे ये पावर पॉइंट के फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ से प्लेन पीपीटीएक्स पे क्लिक करेंगे और ये देखें इजीली हमारे पास पावर पॉइंट फॉर्मेट में पीपीटीएक्स फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। जिसके बाद इसको हम अपने कंप्यूटर में अगर मौजूद पावर पॉइंट है तो उस पर भी इजीली एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और उसके अंदर मजीद ट्रांजिशंस वगैरह जो भी चेंजेस करना चाहें एनेबल एडिटिंग करके कर सकते हैं। तो ये देखिए बेहतरीन तरीका है। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चल पा रहा है या उस पर किसी वजह से नहीं है तो आप गूगल ड्राइव यूज़ करके भी अपना प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं। और ये काम ना सिर्फ आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे, बल्कि मोबाइल पर भी कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे आपको बताया है। ठीक है।